माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रिंसिपल CV गुप्ता, सरस्वती विद्यापीठ, अलीगढ़। आज अपने विचार 5 बिंदुओं पर व्यक्त करना चाहता हूँ। पहला जो बिंदु है कि हम जीवन में कैसे हों। एक क्वालिटी है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल अर्थात कर्तव्यनिष्ठ, अर्थात कर्मशील। हम कर्मशील बने, कर्तव्यनिष्ठ बने। हम सभी का जीवन यानी हर जीव जंतु प्राणी सभी का जीवन निश्चित रूप से कोई न कोई कार्य से युक्त होता है, वो कार्य करता है। और अगर वो व्यक्ति जो ड्यूटीफुल है और अपने कार्यों का विधिवत समय से संपादन करता है तो उसका जीवन सुखमय होता है। और ड्यूटीफुल किन किन चीजों से हम बन सकते हैं उसके लिए भी आगे मैं 4 बिंदु ले रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, यानी कहते हैं कि भाई हमारे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था, हमारे साथ तो ऐसा ही होना था। अब वो कर्म नहीं करते हैं और केवल भाग्यवादी होते हैं। कुछ लोग कर्मवादी होते हैं जो कर्म करते हैं, भाग्य की चिंता नहीं करते और निश्चित रूप से वो अपने कर्म से भाग्य को बदल देते हैं। यानी भारत देश एक ऐसा देश है जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। यानी यहां पर भाग्य को व्यक्ति कर्म से बदल देता है। और श्रम और निष्ठा ये दोनों कल्याणकारी होते हैं। अगर व्यक्ति जीवन में रेगुलर है यानी नियमित है, उसके जीवन में नियमितता है, कार्य करने के लिए जागरूकता है और किसी भी कार्य को नियमित रूप से विधिवत करता है तो उसको सफलता मिलती है। और कार्य करने के साथ में ही पंक्चुअलिटी, यानी वो पंक्चुअल है, समय का पाबंद है। अगर वो समय का पाबंद है और नियमित है, माने रेगुलर भी है, पंक्चुअल भी है, तो निश्चित रूप से ड्यूटीफुल बनने में ये दोनों बिंदु उसको बहुत सहयोग देते हैं। और इसके साथ में ही डेडिकेटेड, डिवोटेड। डेडिकेशन और डिवोशन को इस तरह से समझना पड़ेगा कि जैसे भगवान राम हैं, भगवान राम के प्रति हनुमान जी डिवोटी हैं, यानी राम जी के हनुमान जी डिवोटी हैं। इट मीन्स उनमें डिवोशन है। डिवोशन का मतलब उनमें फीलिंग्स है, उनमें भावनाएं हैं। अब इसी तरह की भावनाएं, कार्य के प्रति भावनाएं हैं, अपने कर्म के प्रति भावना है, अपने किसी भी ध्येय के प्रति भावना है। अगर किसी में डिवोशन है किसी कार्य के प्रति तो वह कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। एक होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन अर्थात इस तरह से हम समझें कि कोई भी 10th क्लास का स्टूडेंट है और वो कहता है कि मैं अपने कॉलेज को टॉप करूंगा, स्कूल को टॉप करूंगा, और टॉप करने के लिए वो स्टडी में डेडिकेशन देता है, स्टडी के प्रति डेडिकेटेड होता है। यानी उसकी जो शक्तियां हैं वो समर्पित हो जाती हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो यही डेडिकेशन है और वो टॉप करता है। अगर किसी कार्य को करने में हम कर्तव्यशील हैं, साथ में जीवन में रेगुलरिटी है, जीवन में पंक्चुअलिटी है, जीवन में डेडिकेशन है कार्य के प्रति,
कहीं कार्य के प्रति डिवोशन है, अगर ये 5 बिंदु हमारे जीवन में है तो हम वो गीता का श्लोक याद करते हुए और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वी मे रीच एट द टॉप ऑफ ग्लोरी बाय वर्किंग हार्ड, परिश्रम करते हुए, अनुशासित रूप से, अपने मन को सकारात्मक भाव से और लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति होती है। जीवन में सफल वही होते हैं जो ध्येयनिष्ठ होते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जिनका जीवन विधिवत, नियमित और लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है। हम गीता का वो श्लोक याद करते हैं, उसको पढ़ते हैं, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हम कर्म करें, फल की इच्छा कभी न करें। यानी फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना। क्यों? क्योंकि हम जो अपने में गुण लिए हुए हैं वो गुण ही उस लक्ष्य तक हमको पहुंचाते हैं। और जीवन में अगर किसी को निकम्मा बन रहा है, किसी को लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है, तो वो भाग्यवादी बन जाए। किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसमें मेहनत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, अरे हमारे भाग्य में होगी तो नौकरी मिल जाएगी, यानी ऐसा कहकर के मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम मेहनत करें। भाग्य तो सेकेंडरी है, फेट इज सेकेंडरी, ड्यूटी इज प्राइमरी, एक्शन इज प्राइमरी। हम अपने कर्तव्य पथ पर अपने गुणों के साथ ध्येय निष्ठा है, डेडिकेशन, डिवोशन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, फेयर फीलिंग्स, पॉजिटिविटी, इन सभी को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कोई भी ऐसी शक्ति, हमारी विरोधी शक्ति नहीं हो सकती जो हमको लक्ष्य प्राप्ति से रोक सके। जीवन में लक्ष्य उदात्त होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। लो एम लो गोल इज क्राइम। जीवन में छोटा लक्ष्य एक अपराध होता है। बड़ा लक्ष्य रखें और उसको प्राप्त करने के लिए दिनों रात परिश्रम करें। और परिश्रम हम जानते हैं कि सफलता की कुंजी होता है। उसमें अगर हम इन सब चीज़ों को, जिसको मैंने डिस्कस किया है, उनको मिला दें तो सफलता हमारे चरण छूती है और हम सफलता को प्राप्त करके समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, परिवार को सुख देते हैं, अपने गुरुजनों को सुख देते हैं, माता पिता को सुख देते हैं और देश की एक अच्छी पूंजी साबित होते हैं, देशभक्त साबित होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।